चुनाव आयोग के पास ईवीएम खुद जाएगी और कहेगी मुझे छेड़ा जा रहा है, मेरा यौन शोषण हो रहा है, माई बाप यहाँ पर अब काला टीका मत लगाओ भैया, यहाँ पर चूना लगाओ, चूना करो रोजगार 15 लाख 18 घंटा वो काम करते, 24 घंटा दिमाग काम करता है, दोनों में फर्क बताओ। से सनी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो ये मशीन का ही काम है मेरे दोस्त। अब ये पिछले दरवाजे से ईवीएम की नाजायज सरकार पैदा हुई है। ईमानदार मीडिया का नाम अखिलेश यादव ने भी ले लिया था आज तक पे, तो उसको मिर्ची लग गई। ईमानदार सबसे मिर्ची लगती है। ईवीएम का कोई सबूत है आपके पास? क्या सबूत है ईवीएम में हैकिंग हुई है? सबूत ऐसा है कि ये लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने भी तो विधानसभा में दिखा दिया था। अब क्या सबूत चाहिए? हाँ, इतना मैं मानता हूँ कि बस चुनाव आयोग के पास ईवीएम खुद जाएगी और कहेगी मुझे छेड़ा जा रहा है, मेरा यौन शोषण हो रहा है, माई बाप, तब सुनेगा। ईवीएम खुद जाएगी? हाँ, बोलेगी मुझे छेड़ा ही नहीं जा रहा है, मेरा यौन शोषण भी हो रहा है, तब यकीन होगा। अभी तो छेड़छाड़ हो रहा है ना। चुनाव आयोग तो कह रहा है ना ईमानदार है। चुनाव आयोग कह रहा है ना, तो यार चुनाव आयोग जब ईमानदार कह रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से भाजपा वाले सफाई दे रहे हैं, तो ये तो डाउट जा रहा है ना। और ईवीएम पे सवाल सिर्फ आज तो उठा नहीं है, आडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाया था, 2009 में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो ये बताओ क्या भुइयां छिलने गए थे क्या? कल महमूद प्राज्ञा और भानु प्रताप दोनों वकील चुनाव आयोग गए देखने के लिए कि 50 ईवीएम हमें दीजिए, लेकिन रिटर्न कर लिया गया उन्हें। भैया आयोग कहता आप सबूत दीजिए अगर धांधली हो रही है। यार धांधली मैंने अभी कहा, बस इतना ही बाकी है कि ईवीएम खुद जाके यह ना कहे कि मेरा यौन शोषण और बलात्कार भी हो रहा है, तब समझेंगे ये लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ। जब हम जनता को यकीन नहीं है कि हमारा मत जो है हम जिसे दे रहे हैं वहाँ तक जा रहा है, ये हमें यकीन नहीं है, तो हमें बैलेट पेपर की हम डिमांड करते हैं, तो चुनाव आयोग को स्वाभाविक है लाना चाहिए। अगर आप सुनिए तो भाई, आप गुटखा खाते हैं क्या? बीजेपी नहीं खाते हैं ना। अगर मैं आपको जबरदस्ती गुटखा खिलाऊं तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो अगर हमको जबरदस्ती बैलेट पेपर हम मांग रहे हैं और जबरदस्ती आप ईवीएम हमें दे रहे हैं, इसका मतलब हमें जबरदस्ती गुटखा खिला रहे हैं। हम गुटखा नहीं खाना चाहते हैं और गुटखे से कैंसर होता है भाई। अच्छा साहब, मोदी जी अगर कहते हैं डंके के चोट पर कि इतनी सीट मिल रही है और इतनी सीट आ जाती है, तो क्या लगता है? तो इसका मतलब साफ है, डंके की चोट पर जब क्यों नहीं बोलेंगे, जब पूरा इंस्टीट्यूशन ही जेब में लेके चल रहे हैं। बताइए कौन सी संस्था स्वतंत्र है? सब तो मोदी जी के चंगुल में है। चुनाव आयोग, यार पत्रकार साहब आप ये बात भूल क्यों जा रहे हैं कि सीजेआई ने क्या कहा था कि मैं एक ऐसा चुनाव आयोग चाहता हूं जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके। तो जब एक सीजेआई को ये कहना पड़ रहा है, तो आप कहां से ये सवाल लाते हैं यार? किस प्लानेट से लाते हैं? आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो हमें प्रधानमंत्री पर नहीं है। तो क्यों बनाया फिर, क्यों चुना? अरे चुना नहीं, वो तो चोर दरवाजे से आए ना। देखिए चुनाव आयोग इस समय चुनाव आयोग की भूमिका में है। हाँ, जो हम जनता को चूना लगाता है, जैसे कि पान वाला कहता है कि भैया तुम्हें कितना चूना लगाऊं, वो तो बेचारा पूछ लेता है, पर ये बिना पूछे हम जनता को भर भर के चूना लगा रहे हैं। बताइए कब तक हम चूना झेलेंगे? लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि अगर ईवीएम पर सवाल उठाए तो हम समन भेजेंगे। हाँ तो भेजो ना, हम तो उठा रहे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं। और ये जिन जिन को समन भेजेंगे उतना नंगा होंगे, ये भेजेंगे नहीं, खाली मुंह से बोलते हैं। एक पटना वाली चिप वाली आंटी, पता ना आपको, पटना गई थी तो क्या कहा था, तो 30 सेकंड का मेरे पास, बोला नोट में चिप है क्या? बोले नहीं 30 सेकंड का मेरे पास वो आया था, क्लिप आया था। हाँ, आप मेरे से सवाल करोगे तो मैं आप पर केस कर दूंगी। इनका यही बस रोना है। आपके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो आपको डरने लगा? आप हैं, आपसे बड़ी ताकत क्या है मेरे पास? तो मैं क्यों डरूंगा बताओ? और एक बात बताइए, आप लोग इस तरह से सवाल करते हैं कि मैं क्यों डरूंगा यार? प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना, तो हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री से क्यों डरेंगे? सर सामने बताइए आप। लेकिन जनता को ईवीएम से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी जनता को ईवीएम से मतलब है, इसीलिए जनता अब ईवीएम के विरोध में है। और अंधभक्तों को लगता है कि ज्यादा टाइम अंगूठा चूसने से दूध निकलेगा, पर अंधभक्तों को ये गलतफहमी है ना, ये भी दूर हो गया है। क्योंकि बावशीर इनको भी है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, उठते बैठते उनको भी बावशीर है, उनको भी बावशीर है। तो बावशीर जिसको है ना, उठते बैठते दर्द हो रहा है, पर वो बता नहीं पा रहे क्योंकि इतने तलवे चाट लिए है ना, बताएंगे कैसे? आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, 8 लाख नई ईवीएम मंगाने की बात कही है चुनाव आयोग ने कि 8 लाख नई ईवीएम मंगाई जा रही है। मंगाएंगे ही ना,
क्योंकि ईवीएम से चुनाव तो हम EVM से जनता होगा। अरे मेरे भाई, तो ईवीएम से ही तो हम जनता को चुना लगा रहे हैं, तो मंगाएंगे ही, मंगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप एक बात बताइए, सबसे बड़ा मैं ये चार्ट देखता हूँ, इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए ना, इंडिया गठबंधन को जाने दीजिए, इंडिया आयोग समय नहीं दे रहा है मिलने के अरे लिए। चुनाव आयोग है, वो क्या करेगा बताओ ना। जब हमारे देश का सीजेआई कह रहा है कि मैं एक ऐसा चुनाव आयोग चाहता हूं जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके, तो बताओ कि चुनाव आयोग के तो दम नहीं है सवाल करने का। प्रधानमंत्री जिस दिन चुनाव वोटिंग होती है उस दिन 9 किलोमीटर तक हाथ हिला लेता है दांत चियार के, और चुनाव आयोग खामोश रहता है, तो उस पर हम क्या कहेंगे बताओ। चुनाव प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ? आपके प्रधानमंत्री नहीं? किसके? आपके प्रधानमंत्री तो सबके हैं, आपके भी हैं, लेकिन वहाँ तक जो है अब वो बात नहीं रही कि प्रधानमंत्री हम जनता को देखते हैं। प्रधानमंत्री जनता से डरता है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री जनता से कोई डरा रहा है, तो इसका मतलब साफ है ईवीएम ही चुनाव और वोट दिला रहा है। आप मुंबई से बिहार गए, बिहार से अब दिल्ली आए, यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, एक भी विपक्ष आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ऐसा क्यों? एक बात बताओ, क्या हम क्या बात बोल रहे हैं? फिर वही बात अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप लोगों की मिर्ची लगती है। तुम लोग की वजह से जब कलम बिकता है, तुम लोग बिकाऊ हो, जब तुम लोग बिकते हो तो एक डरा हुआ समाज पैदा होता है। सुनो तो यार भाई, जब कलम बिकता है, आप कलम नहीं हो, तो आप बिकने वाली बात। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, सुनो तो यार, सुनते नहीं हो। जब कलम बिकता है तो एक डरा हुआ समाज को पैदा करता है, और जब समाज डरा हुआ होता है ना, तो एक निकम्मा नालायक प्रधानमंत्री पैदा करता है। अच्छा। और ये तीनों दिख गया है। मतलब निकम्मा है प्रधानमंत्री? नहीं है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, 18 घंटा वो काम करते, 24 घंटा दिमाग काम करता है, दोनों में फर्क बताओ। अरे तीनों राज्य में बीजेपी आ गई विधानसभा में। मैंने प्रधानमंत्री को दिमाग नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। मैंने सिर्फ दिमाग कहा है। ये भाई को टारगेट करना और ईडी सीबीआई इनके घर के पे जाना चाहिए। तीनों राज्यों में बीजेपी जीत गई। हाँ, तीनों राज्यों में। एक बात बताओ, पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कौन देता है मेरे भाई पत्रकार महोदय? मुंडी मत हिलाओ, जवाब दो। ईवीएम पर भी तो जनता ना, पोस्टल बैलेट से कौन देता है? अधिकारी लोग देते हैं ना। अरे एक जन तो सुनो, जब पोस्टल बैलेट पेपर का जब काउंटिंग होता है, जब पोस्टल बैलेट पेपर का काउंटिंग होता है तो 199 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है, और जैसे ईवीएम खुलता है तो कांग्रेस साफ हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग कौन करता है? तो सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकारी कर्मचारी इनके खिलाफ हैं, और तब जनता जो ईवीएम से चुना लगा है वो चुनाव आयोग ने चुना लगाया है। और हम आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि यहाँ पर अब काला टीका मत लगाओ भैया, यहाँ पर चुना लगाओ। चुनाव आयोग को इतना सेव कर दिया इसका 3 कानून ला करके। इस कानून में आपको पता है क्या है कि जो है चुनाव आयोग अगर फर्जी वोटिंग पीठासीन अधिकारी फर्जी वोट भी मरवाएगा तो उस पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। यह है नहीं है कानून में, अब ये लाए जो नया वाला। तो बताइए, ये तो खुलेआम अब तो ये तो हमारे आंखों में धूल झोंक रहे थे ना, अब तो लगता है ये धूल नहीं झोंक रहे हैं। अपने अंदाज में सुना शायराना कुछ क्या बोले? वो तो शायराना में तो मुझे तो राज साहब याद आते हैं, वो जो बोलते हैं ना, खून से सनी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो ये मशीन का ही काम है मेरे दोस्त, और ये पिछले दरवाजे से ईवीएम की नाजायज सरकार पैदा हुई है।